आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके मंजिल के सफ़र में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूँ ऋषभ प्रसाद। आज एनसीईआरटी क्लास 12 इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी बुक का चैप्टर नंबर 7 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इस चैप्टर के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बहुत कुछ जानने के लिए है, बहुत कुछ सीखने के लिए है। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आपकी मंजिल। तो व्हाट इज़ मिनरल, ये सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि मिनरल क्या होता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो ये मिनरल इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन्स विद डिफिनिट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। मिनरल का मतलब होता है कि कोई नेचर से मिला हुआ ऐसा सब्सटेंस है जिसका कुछ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऐसे मिनरल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा मिलती हो, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम। और इनऑर्गेनिक का मतलब हो जाता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो, जैसे कि टैल्क हो सकता है, जिप्सम हो सकता है, कैल्साइट हो सकता है। ये सारी चीज़ क्या है, ये भी मिनरल्स है, लेकिन इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा नहीं है। तो ये ओरिजिनल सब समझ, ओरिजिन से इसका समझ गए कि कौन सा ऑर्गेनिक होता है, कौन सा इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जिसके क्या होंगे, कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफिनेट होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखते हैं टाइप ऑफ मिनरल, कितने टाइप के मिनरल्स होते हैं। तो मिनरल्स मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं मेटेलिक मिनरल्स और दूसरा आपका हो गया नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स यानी कि ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल की मात्रा पाई जाती हो, और नॉन मेटेलिक जो मेटल जिसमें ना हो। ठीक है, तो अब मेटल के अंदर क्या क्या चीज़ है, एक होता है फेरस आपका, एक होता है नॉन फेरस। इसको हम डीपली थोड़ा बाद में अब देखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम देखते हैं क्या क्या चीज़ के अंदर और भी है। तो सबसे पहले कौन कौन से एजेंसीज है जो इन सारे मिनरल्स को क्या करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं, खोजते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी एजेंसी है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, सेकेंड नंबर में आ जाता है। उसका थर्ड नंबर में है मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन एलटीडी। चौथा नंबर में आता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये चौथा नंबर आपके आ गया। और पांचवा नंबर में आता है भारत गोल्ड माइंस। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, तो ये पांच को जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया है। इन सारे एजेंसीज का आप नाम अच्छे से लिख लीजिए और याद कर लीजिए। आगे देखते हैं कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है इन मिनरल का। जो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं, वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये मिलते हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो सबसे जो मेटेलिक मिनरल्स आपके जो है ये कहाँ मिलते हैं, पेनिसुलर रीजन। आपका पेनिसुलर रीजन तो आपने देखा होगा, पेनिसुलर इंडिया भी आपने देखा है। तो इन सारे इलाका में क्या मिलते हैं आपको, मिनरल सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पेनिसुलर जो रीजन है, आप ये मैप में देख पा रहे होंगे, आपका ये इलाका जो आता है ये पेनिसुलर रीजन के अंदर आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितने भी मिनरल्स आपको यहीं पे देखने को मिल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। उसका क्या हो गया, कोल रिजर्व आर फाउंड इन द वैली ऑफ महानदी में मिलता है देखने को कोल ज़्यादातर। गोदावरी, सोन और दामोदर, ये मैप में आप अच्छे से देख लीजिएगा कि इन नदी के तट पे ही आपको सबसे ज़्यादा कोल रिजर्वर देखने को मिलते हैं। पेट्रोलियर जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, सेडिमेंट्री डिपॉजिट, इसे अच्छे से याद रखिएगा। पेट्रोलियम कहाँ मिलते हैं, जहाँ सेडिमेंट्री डिपॉजिट होगा वहीं पे पेट्रोलियम होंगे। नॉर्मल सी बात है कि पेट्रोल जो होता है वो क्या होते हैं, डेड मटेरियल के बहुत साल पहले मिट्टी के नीचे दब जाने के कारण ये मिलता है, या समुद्र के नीचे जो बहुत सारे डेड एनिमल्स या पेड़ पौधे जो दब गए थे उनसे ही हमें पेट्रोलियम मिलता है। तो इस वजह से सेडिमेंट्री डिपॉजिट होना बहुत ज़रूरी है। एक असम और गुजरात, ये दो स्टेट जो इंडिया के जहाँ पे पेट्रोलियम बहुत मिलते हैं। असम का आपको पता ही होगा नाम, डिगबोई। और जो गुजरात का है जामनगर, बहुत फेमस है, जहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, न्यू रिजर्वर्स आर डिस्कवर्ड इन कृष्णा गोदावरी बेसिन। ये कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है यहाँ पे न्यू रिजर्वर खोज के हमें मिल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स ऑकर इन द ईस्ट लाइन ऑफ लिंक्ड मैंगलोर टू कानपुर। तो मैंगलोर जो आपका कर्नाटक में है और कानपुर यूपी में, तो अगर इन दोनों स्टेट को हम जोड़ते हैं तो इसके जितने भी ईस्ट साइडन में आपको देखने को मिल जाएंगे। मैप में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, लगभग यहाँ से आप अगर देखिए मैंगलोर ऐसा। ठीक है, तो इन सारी ईस्ट में जो आपको देखने को मिल रहा है, यहीं पर आपको ज़्यादातर मिनरल देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन सारे इलाका में आपको मिनरल सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वही चीज़ वहाँ पर बताने की कोशिश किया है। उसका जो देखते हैं तीन जो ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें इस मिनरल को डाला गया है या बांटा गया है, तो ये तीन कौन से ब्रॉड कैटेगरी, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक हो गया नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, पहला आपका ये आ जाता है। दूसरा है साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन, और तीसरा आपका है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। इन तीनों को हम मैप में देख लेंगे अच्छे से और समझ जाइएगा तब। सबसे पहला जो आता है आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, यानी कि प्लेट्यू का जो हमारा है डेक्कन प्लेट्यू, इसका क्या है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो आपका आता है, इसमें आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, यहाँ सारे मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे। तो पहला आपको ये हो गया। दूसरा आ जाता है आपका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आपका आ जाता है राजस्थान और गुजरात का पार्ट। इस चीज़ को, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, इंडिया का ये पार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको सेकंड पार्ट देखने को मिल गया।
और थर्ड जो आता है ये आपका आता है साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेट्यू। यहाँ पे इन सारे इलाका में आपको मिनरल, तो ये 3 मेजर बेल्ट आपको 1 2 और ये आपका 3, तो ये 3 मेजर बेल्ट है जहाँ पे आपको सारे मिनरल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक एक करके ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहला जो आता है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, जो आपको मैप में आपको दिखा दिया है। इसमें आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू आ जाएगा जो झारखंड में मिलता है। देन ओडिशा में प्लेट्यू आपको मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ये सारे देखने को मिल जाते हैं। मिनरल्स और क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलते हैं, आयरन, कोल, मैंगनीज, बक्साइट एंड माइका, ये सारी चीज आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। जो साउथ वेस्टर्न हमने देखा नीचे के साइड में हमारा, जहाँ पे आपको कर्नाटका देखने को मिल जाएगा, गोवा एंड कंटिजियस तमिलनाडु, मतलब कनेक्ट जो है तमिलनाडु के साथ, अपलैंड एंड केरला, ये सारे इलाका में आपको साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन के मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे। मिनरल्स और फेरस मेटल्स, लाइम, तो कौन कौन से मिनरल्स यहाँ मिलते हैं, फेरस मेटल्स मिलते हैं, फेरस यानी कि जिसमें आयरन की मात्रा होती हो, लाइमस्टोन देखने को मिलते हैं, बक्साइट देखने को मिलते हैं, मैंगनीज देखने को मिलते हैं, कोल डिपॉजिट देखने को मिलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसको मैंने रेड कलर से किया, मोनाजाइट इन केरला। मोनाजाइट एक तरीके का सैंड है जिससे यूरेनियम भी बनता है, तो ये मोनाजाइट जो सैंड है इंडिया का एकमात्र एक ही जगह में मिलता है, वो है केरला। तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन से जरूर बन सकता है। तो मोनाजाइट सैंड इन फाउंड इन द केरला, ओके। एंड आयरन ओर इन गोवा, और जो लास्ट वाला आपका आ गया आयरन ओर गोवा में मिलता है, तो गोवा में भी सोचिए इतना छोटा होने की वजह से भी वहाँ आयरन ओर देखने को मिलते हैं। उसका नॉर्थ वेस्टर्न जो आपको राजस्थान और गुजरात का पार्ट में मैंने आपको दिखाया मैप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, मिनरल्स यहाँ क्या मिलते हैं, कॉपर मिलते हैं, जिंक मिलते हैं, सैंडस्टोन मिलता है, ग्रेनाइट मिलता है, मार्बल जो हम अपने घरों पे लगाते हैं, जिप्सम मिलता है, फुलर अर्थ, डोलोमाइट मिलता है जिससे हम सीमेंट बनाते हैं, एंड लाइमस्टोन भी यहाँ देखने को मिलते हैं। पेट्रोलियम इन गुजरात, जो जामनगर मैंने आपको कहा फेमस है, ये भी यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ही आ जाता है। हिमालय बेल्ट मिनरल्स आर कॉपर, लीड, जिंक, कोबाल्ट, टंगस्टन। टंगस्टन का क्या यूज़ किया जाता है, टंगस्टन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जो बल्ब में जो फिलामेंट होता है जो बहुत लाइट देता है आपको, पहले के ज़माना में ज़्यादा बल्ब यूज़ होता था, अब तो CFL LED आ चुका है, तो जो बल्ब का फिलामेंट होता था वो टंगस्टन से बना होता था, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को सह सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फेरस मिनरल्स, जिसमें आते हैं आयरन, मैंगनीज एंड क्रोमाइट, ठीक है। तो फेरस मिनरल्स का हम कहाँ पे, या आप मैप में भी देख सकते हैं, ठीक से देख लीजिएगा वैसे। यहाँ पे देखिए, तो मेटेलिक मिनरल्स का आता है एक फेरस, एक आता है नॉन फेरस। फेरस मतलब जिसमें आयरन की मात्रा मिलती हो, नॉन फेरस यानी कि जिसमें आयरन की मात्रा नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे फेरस में क्या क्या आ गया, हम 2 चीज़ें आपके बुक में पढ़ेंगे, NCERT में जो दिया हुआ है, एक है आयरन और दूसरा है मैंगनीज, ठीक है। और नॉन फेरस में कॉपर एंड बक्साइट, यही 2 चीज़ आपका दिया हुआ है। तो फेरस मिनरल्स जो होते हैं, जिसमें हम आयरन ओर देख लेंगे, लार्जेस्ट आयरन ओर इन एशिया, यानी कि इंडिया में जो होता है आयरन ओर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं। हेमाटाइट एंड मैग्नीटाइट्स आर द 2 टाइप ऑफ आयरन ओर, 2 तरीके के होते हैं जो बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं, और इनके डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है, हेमाटाइट और मैग्नीटाइट की, ठीक है। द टोटल रिजर्वर्स इज अबाउट 20 बिलियन टन, तो जो टोटल जो रिजर्वर है जिससे हमें मिल रहे हैं लगभग 20 बिलियन टन हमको मिल जाते हैं। जो 95% जो इनका लोकेटेड है, ये कहाँ पे है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। मैंने सबको शॉर्ट में लिखा है जैसा कि आपको लिखने और याद करने दोनों में ही आसानी हो। ये पूरा कॉम्पैक्ट नोट मैंने आपके लिए बना के दिया है, अगर आप इसे लिख लेते हैं और एक बार याद कर लेते हैं तो आपके परीक्षा में पूरे मार्क्स जरूर आएंगे बोर्ड में, ठीक है। और ये पॉइंट वाइज होने के कारण आपको लिखने में भी बहुत आसानी होगी। शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको आप बड़े करके और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, जो देखने में भी अच्छा लगेगा और मार्क्स कैरिंग भी होगा जिससे, ठीक है। तो जी ये हो गया उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है, जहाँ पे 95% आपको जो आयरन ओर है यहीं पे देखने को मिलते हैं। ये कुछ आप पार्ट देख सकते हैं जहाँ पे आयरन ओर माइंस है, मैप में आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर से दिया हुआ है, मयूरभंज, सुंदरगढ़, केंदुझर, गुआ, ठीक है, और भी है बहुत सारे आप देख सकते हैं यहाँ, बलाड़ी, चित्र चित्रदुर्गा, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ है जहाँ पे आयरन और माइंस आप ब्लैक कलर के जितना भी है, रत्नागिरी, ये महाराष्ट्र में आपको पड़ता है रत्नागिरी, ठीक है। गोवा में भी आपको देखने को मिल जाएगा, मैंगलोर यहाँ पे आपका आ गया। तो ये सारी चीज़ों को आप मैप में अच्छे से देख लीजिएगा। देन हम आते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा जो है जहाँ पे कहाँ का मिलता है, सुंदरगढ़, मयूरभंज जहाँ हमने दिखाया, ठीक है, झर माइनिंग सेंटर्स। उसके बाद आपका आ जाता है गुरु महिसानी, सुलाईपेट, बादाम फर, किरूबुरु, बोनाई। तो ये सब कुछ जगह है जो आपको उड़ीसा में देखने को मिलते हैं।
झारखंड में आपको कहाँ मिल जाएगा, नोआमुंडी एंड गुआ। इन वेस्ट एंड ईस्ट सिंहभूम भी आपको देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ का आपको मिल जाएगा दुर्ग, दंतेवाड़ा, दिला, डाली, राजहाड़ा, ये सब कुछ हो गया। कर्नाटका में आपका आ गया सुंदूर, हॉस्पेट, बाबा बुंड हिल्स, तुमकुर, चित्रादुर्ग, तो ये हो गया। महाराष्ट्र का आ गया चंद्रापुर, भंडारा, रत्नागिरी, इन सारे को आप मैप में लोकेट कर सकते हैं। रत्नागिरी यहाँ पे आ गया, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का आ गया कुर्नूल, करीनगर, चुदप्पा, अनंतपुर, तो ये से कुछ जगह है जो आपको देखने के लिए जहाँ पे आयरन और माइन आपको देखने को मिलेंगे। तो फेरस में दो ही इंपॉर्टेंट था, एक आयरन और जो हमने इसको देखा फेरस मिनरल्स में आ जाता है, एक आयरन और पहला नंबर आ जाता है आयरन और दूसरा जो आपका आता है ये है मैंगनीज, जो फेरस मिनरल जिसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है। तो यूज्ड इन स्टील मेकिंग, तो मैंगनीज का क्या होता है, स्टील मेकिंग में काम में आता है। उड़ीसा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, यही याद रखिएगा, स्टेट पूछ सकता है डायरेक्टली मैंगनीज किस स्टेट में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो ओडिशा में सबसे ज़्यादा मैंगनीज आपको देखने को मिल जाता है। जहाँ पे कौन कौन सा है, बोनाई, केंदुझर, सुदेरघर, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी, बोलांगीर आर इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर, यहीं पे सबसे ज़्यादा आपको मैंगनीज मिलते हैं। कर्नाटका का कहाँ पे आ गया, दरबार, बिल्लाड़ी, बेलगम, एन कैनारा, चिकमंगलूर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और महाराष्ट्र का नागपुर, बांद्रा और रत्नागिरी, ये कुछ जगह में आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पे मैंगनीज मिलता है। तो सबसे पहला याद रखिएगा इसको, उड़ीसा में जब हाईएस्ट है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है नॉन फेरस मिनरल्स आता है। नॉन फेरस मिनरल्स यानी कि ऐसे मिनरल जिसमें आयरन की मात्रा बिल्कुल नहीं मिलती हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं बक्साइट और दूसरा उसका देखेंगे कॉपर, दो ही है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो बक्साइट जो है ये क्या है, इट इज़ द ओर ऑफ एल्युमिनियम, बक्साइट के ही ओर से एल्युमिनियम मिलता है। और एल्युमिनियम का क्या यूज़ होता है, जितना भी कंस्ट्रक्शन एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है, यूटेंसिल्स बर्तन बनाए जाते हैं एल्युमिनियम के बहुत सारे, और इलेक्ट्रिकल आइटम में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये कहाँ मिलते हैं, उड़ीसा के कालाहांडी में मिलते हैं, संपालपुर में मिलता है और लीडिंग प्रोड्यूसर तो ये है। तो सबसे याद रखिएगा उड़ीसा में ही बक्साइट भी सबसे ज़्यादा मिलते हैं, और कौन सी जगह में सबसे ज़्यादा, कालाहांडी में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। उसका आ जाता है लोहार धागा, इन झारखंड में भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, थाने का नाम तो सुने होंगे, ट्रेन यहाँ से सबसे पहले चली थी, ठीक है। तो कोलाबा, रत्ना, थाने में जो महाराष्ट्र का है यहाँ पे भी आपको बक्साइट देखने को मिलते हैं। भावनगर, जामनगर और गुजरात, ये दो जगह है जहाँ पे और भी बक्साइट मिलते हैं। उसका नॉन फेरस में जो हमारा नेक्स्ट आता है कॉपर, जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, देखे होंगे कॉपर वायर बनते हैं, कॉपर के बहुत सारी चीज़ फैन के अंदर लगाया जाता है वायरिंग के लिए, ठीक है। तो कॉपर का सबसे ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल में इसका यूज़ किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ कहाँ कहाँ फैला हुआ है, सिंहभूम इन झारखंड, सबसे ज़्यादा जो है सिंहभूम झारखंड में देखने को मिलता है। उसके बाद आपको जो मिल जाता है बालाघाट ऑफ एमपी में, और झुंझुना, अलवर ऑफ राजस्थान में देखने को मिलता है। जो माइनर प्रोड्यूसर, जो छोटे प्रोड्यूसर है जहाँ पे कम मात्रा में मिलते हैं, वे हासन ऑफ कर्नाटका और अग्निगुंडेल ऑफ अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ये जो हमारा मेटेलिक मिनरल का जो पार्ट था फेरस और नॉन फेरस, इसको हमने अच्छे से देख लिया। और जो नॉन मेटेलिक का हमारा पार्ट है इसको हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर इसमें हम करने जाए तो ये बहुत बड़ा और लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक पार्ट 2 इस वीडियो को बनाएंगे, जिसमें आप नॉन मेटेलिक का सारे चीज़, जिसमें फ्यूल मिनरल्स और अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आप ज़रूर पार्ट 2 वीडियो को देखें, जिसमें नॉन मेटेलिक के साथ साथ हम जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा कंसेप्ट है इस विषय के बारे में वो बहुत क्लियर हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप मेहनत करते रहें, स्वस्थ रहें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, और देखते रहें आपकी मंजिल। धन्यवाद।